नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। दिल को झकझोर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहाँ की एक महिला की थाईलैंड में हत्या कर दी गई। हत्या की ये वारदात आपके दिल को दहला देगी। प्रियंका शर्मा नाम की महिला की हत्या उसके पति ने थाईलैंड में की है, ऐसा आरोप मृतका के पिता ने लगाया है। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो गई है प्रियंका के पति के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। पूरे हत्याकांड का आपको जानकारी देने जा रहे हैं और ये सनसनीखेज हत्याकांड में प्रियंका के जो बेटा है वह मां की याद में रो रहा है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है हत्या की इस वारदात को उसके पति ने एक लड़की के चक्कर में किया। हालांकि प्रियंका से भी उसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन प्रेम विवाह का खौफनाक अंत थाईलैंड में ले जाकर कर दिया। जिस प्रकार श्रीदेवी की हत्या हुई थी बाथ टब में डूबने से, और इसी प्रकार इस हत्याकांड का भी अंजाम उसके पति ने दिया है, ऐसा उसके पिता का कहना है। पिता का कहना है कि बेटी को पानी से डर लगता था, लेकिन वो पानी में कैसे डूब सकती है, बाथ टब में कोई डूबकर कैसे मर सकता है। और पिता के बयानों के अनुसार नशीला पदार्थ पिलाकर उसे पहले बेहोश किया गया, फिर बाथ टब में डुबो दिया गया। पिता का बयान भी सुनवाएंगे। चलिए इस हत्याकांड से पर्दा उठाते हैं और पूरी अपडेट आपको इस खबर के माध्यम से देते हैं। थाईलैंड में प्रियंका की हत्या कैसे हुई, इसका राज जानने के लिए पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा था, लेकिन डॉक्टर का पैनल न बनने के कारण पोस्टमार्टम टल गया था। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद प्रियंका के परिजन रोते बिलखते दिखे। बातचीत में उन्होंने मृतका के पति आशीष श्रीवास्तव पर हत्या का आरोप लगाया। प्रियंका के परिवार वाले हर बार यही कह रहे थे कि उनकी बेटी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को वापस घर आने वाली थी, लेकिन उसका शव लौटेगा ये नहीं मालूम था। ये हम सबके लिए असहनीय है। लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 16 में रहने वाली प्रियंका के पिता एसएन शर्मा पीजीआई से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 4 जनवरी को एल्डिको सौभाग्य में रहने वाले अपने पति आशीष श्रीवास्तव और 4 वर्षीय बेटे प्रिशु के साथ थाईलैंड घूमने गई थी। 14 जनवरी को वापस आने वाली थी। फ़ोन कर उसने 14 जनवरी को वापस आने की बात कही थी। 8 जनवरी को उसके पति ने फ़ोन करके बताया कि प्रियंका की बाथ टब में डूबने से मौत हो गई है। इस बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। इसके अगले दिन आशीष के परिजन थाईलैंड रवाना हो गए। 14 जनवरी को प्रियंका का शव उसके घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। प्रियंका के परिजनों का आरोप है कि आशीष के किसी और लड़की से संबंध थे। प्रियंका इसी बात का विरोध करती थी। इसी से नाराज होकर उसने विदेश ले जाकर प्रियंका की हत्या कर दी। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीते बुधवार को उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। पति ने कहा कि बाथटब में डूबने से मौत हुई है। ये पूरा घटना सभी को हिला रहा है। इसके बाद पति आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि घटना वाले दिन वह लोग घूमकर शाम को होटल वापस आ गए थे। इसके बाद पत्नी के साथ बैठकर दोनों ने ड्रिंक कर लिया था। बेटे प्रिशु को भूख लग गई तो उसने कुछ खाने के लिए कहा। इस बीच प्रियंका नहाने चली गई। वापस आकर देखा तो प्रियंका बाथ टब में पड़ी है।
होटल स्टाफ की मदद से जब उसे अस्पताल पहुंचाया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसने बाथटब में डूबने के कारण पत्नी की मौत की बात कही है। प्रियंका के परिजन इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बेटी को ड्रिंक करने की बात से भी मना किया है। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि प्रियंका को पानी से डर लगता था। सेवानिवृत्त पीजीआई कर्मी की बेटी की बाथटब में डूबने से मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। पीजीआई से सेवानिवृत्त सत्यनारायण शर्मा की बेटी प्रियंका का शव थाईलैंड के एक होटल में बाथटब में पाया गया। प्रियंका के घर वालों ने पति आशीष श्रीवास्तव पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि पति आशीष अक्सर उनकी बेटी को मारता पीटता था। प्रियंका के पिता ने पीजीआई थाने में आशीष के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वृंदावन के सेक्टर 16 के रहने वाले सत्यनारायण शर्मा की बेटी प्रियंका और उरई मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव की साल 2017 में लव मैरिज हुई थी। आरोप है कि शादी के 4 साल बाद उनके एक बेटा हुआ। पुत्र के जन्म लेने के बाद से ही आशीष जरा सी बात पर प्रियंका को पीटने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि मजबूर होकर सितंबर 2022 में प्रियंका को अपने पति के खिलाफ FIR तक करानी पड़ी थी। दोनों के बीच कराया गया था समझौता और विवाद में कहीं बेटी का घर न टूट जाए, इसके चलते उसी साल अक्टूबर में दोनों के बीच समझौता कराया गया। इसके बाद फिर से आशीष और प्रियंका एक साथ रहने लगे। हालांकि इसके बावजूद दोनों में पहले जैसी बात नहीं रह गई थी। सत्यनारायण ने बताया कि अक्टूबर 2024 में उनकी पत्नी का देहांत के बाद अक्सर प्रियंका मायके में आकर रहती थी। इस दौरान जब भी आशीष अपने बेटे से मिलने आता तब दोनों के बीच झगड़े होते थे। सत्यनारायण का आरोप है कि साजिश के तहत 4 जनवरी को आशीष उसे थाईलैंड ले गया और फिर 8 जनवरी को सुबह करीब 3 बजे फ़ोन करके बताया कि प्रियंका की मौत बाथटब में डूबने से हुई है। उनका यह भी कहना है कि 6 जनवरी को प्रियंका ने फ़ोन कर बताया था कि आशीष ने उस दिन उसे जूस में कुछ मिलाकर पिलाया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई और काफ़ी देर तक पड़ी रही। मुझे कतई भनक नहीं थी कि आशीष इस हद तक जा सकता है। सत्यनारायण का कहना है कि भला बाथटब में कोई कैसे डूब सकता है। 2 बजे वह क्यों नहाने जाएगी? रात के 2 बजे जाहिर सी बात है कौन नहाने जाता है। जरूर आशीष ने मेरी बेटी की हत्या की है। सत्यनारायण का कहना है कि हत्या करने के बाद अगले ही दिन यानी 9 जनवरी को आशीष ने अपने घर वालों को भी थाईलैंड बुला लिया था। अब आशीष के घर वाले लखनऊ लौट आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका शर्मा और आशीष श्रीवास्तव दोनों वृंदावन में रहते थे। दोनों ने साल 2017 में लव मैरिज की थी। प्रियंका पटना एम्स में काम करती थी। शादी के बाद प्रियंका के पति आशीष का ट्रांसफ़र उरई मेडिकल कॉलेज में हो गया था। बेटी की मौत पर प्रियंका के पिता का कहना है कि बेटी की शादी के बाद से उनका पति आशीष परेशान करता था। आशीष उसका मानसिक और शारीरिक शोषण भी करता था। प्रियंका के पिता का ये तो आरोप है कि डॉक्टर आशीष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। प्रियंका के परिवार का यह भी कहना है कि प्रियंका ने पति आशीष के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। फिलहाल पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब ये वीडियो सामने एक और आया है कि थाईलैंड के एक होटल में डॉक्टर की पत्नी का शव बाथटब में तैरता हुआ मिला। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। फिलहाल आशीष पुलिस के शिकंजे में कसता नजर आ रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके चलते उसकी बेचैनी और बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रियंका के पिता का कहना है कि आशीष उनकी बेटी को मौज मस्ती और मन बहलाने का झांसा देकर ले गया था। बेटी की हत्या के 7 घंटे पहले आशीष ने एक वीडियो भेजा था। 36 सेकंड के वीडियो में प्रियंका के आखिरी शब्द थे, यहाँ सच्चे प्यार करने वालों की कद्र नहीं होती। सत्यनारायण का आरोप है कि घूमने फिरने वाले माहौल में प्रियंका ऐसे क्यों बोला था और पुलिस को इसकी छानबीन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने जानबूझकर ये लाइन बोली थी। वह एक संदेश देना चाहती थी कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। वीडियो में प्रियंका के बेटे का मसाज कराया जा रहा है, जिसमें पति पत्नी नज़र नहीं आ रहे हैं। आशीष
का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। आशीष युवती को लेकर दुधवा घूमने गया था। इस दौरान प्रियंका की आईडी से छेड़छाड़ कर युवती को वहां ठहराया गया था। इसकी जानकारी प्रियंका को हो गई थी। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ था। प्रियंका की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद आशीष की ओर से भी क्रॉस केस दर्ज कराया गया था। सत्यनारायण का कहना है कि बेटी की मौत की खबर मिलने पर उन्होंने आशीष के पिता राधा रमण श्रीवास्तव को फोन किया। आरोप है कि घटना के बारे में पूछने पर राधा रमण भी भड़क गए थे। बोलने लगे कि सारा खर्चा मैं कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद दोनों में कहासुनी हुई। आरोप है कि बेटी की मौत पर ससुराल वाले रुपए खर्च होने की बात कह रहे हैं। आशीष के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं और प्रियंका के पिता का ये भी कहना है कि उनका जो नाती है यानी कि प्रियंका का बेटा, वह दूध यहाँ भी रहकर मांगता था तो रात में उसने जूस क्यों मांगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। थाईलैंड से प्रियंका का शव बीते मंगलवार की रात अमौसी एयरपोर्ट पहुंचा। पुलिस ने भी मामले की विवेचना शुरू कर दी है और प्रियंका के पति डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से पूछताछ कर उनके बयान लिए गए हैं। आरोपी ने बाथ टब में डूबने से मौत होने की बात दोहराई है। इस संबंध में डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि प्रियंका के पिता सत्यनारायण शर्मा ने पोस्टमार्टम कराने की अर्जी दी है। जरूरत पड़ने पर विधिक राय भी ली जाएगी और पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी को बेटी थाईलैंड गई थी। 14 जनवरी को लौटना था लेकिन उसकी लाश लौट कर आई है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। बता दें थाईलैंड पुलिस ने घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया था। वहां के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी फेल होना बताया है। व्हाट्सएप पर परिजनों को इसकी कॉपी भी भेजी गई है। परिजनों का कहना है कि थाईलैंड की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। लखनऊ पुलिस मामले की पड़ताल करे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए सुनते हैं प्रियंका के पिता का बयान। सत्यनारायण शर्मा। आपने अपने दामाद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आपकी बेटी की हत्या की है। जी, क्या है पूरा मामला और कैसे आप लोग को ये सब हो रहा है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है? मामला ये है कि 4 तारीख को हमारी बेटी और दामाद और नाती हमसे कह गए थे कि हम लोग थाईलैंड घूमने जा रहे हैं। 5 तारीख को वहाँ ये लोग पहुँचे। 6 तारीख को बेटी ने वहाँ से फ़ोन करके ये बताया था कि हम कुछ खाना हम खा लें जिससे हमको उल्टी हुई है, काफ़ी उल्टी हुई है और लग रहा है कि नशा हो रहा था। इस तरह के जिस तरह से हम सोए ऐसे ही सोए रह गए। फिर सुबह उठे दूसरी हालत में सोए मिले। फिर हम लोग समझ नहीं पाए। अचानक 8 तारीख को सुबह हमें लगभग 3 बजे के आसपास फ़ोन आ रहा है आशीष का कि प्रियंका नहीं रही। हमने पूछा क्या हो गया बेटा, तो ये बता रहा था कि हम लोग मसाज करा के आए थे। उसके बाद से हम लोग कुछ ड्रिंक भी किए और काफ़ी नशे की हालत में थी और हाँ वो बाथ टब में नहाने चली गई और हम जो है बेटे के लिए जूस लाने चले गए। इस बात को कोई समझ में नहीं आया। इस तरह का नहीं आया कि रात में 2 बजे कौन नहाता है ना। और उसके बाद से उस समय हमारा नाती कभी जूस मांगता नहीं था। रात में हमारे पास और काफ़ी दिनों तक रहा है। रात में उसको दूध चाहिए था। जूस का नाम मैंने कभी नहीं सुना था। उसके मुँह से कि जूस चाहिए था, दूध मांगता था। हाँ जी, आपके दामाद आपकी बेटी को काफ़ी वर्षों से प्रताड़ित कर रहे थे, जैसा आप बता रहे हैं। जी जी। क्या अचानक उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक हो गया था थाईलैंड जाने से पहले? हाँ, अचानक 5-6 महीना में उनकी व्यवहार काफ़ी ठीक हो गया था। ये हम लोग समझ नहीं पाए क्योंकि उसके पहले उनका व्यवहार ठीक नहीं था हम लोग प्रति, ना हमारी बेटी के प्रति, ना हमारे परिवार के प्रति, है ना। लेकिन 5-6 महीने में इस तरह का वो अपना दिखाने लगे कि लग रहा है कि उतना बड़ा सगा कोई है ही नहीं। क्यों ऐसा शक लग रहा है कि आपकी बेटी की हत्या की गई है? क्या आशीष की मंशा ऐसी लगी आप लोग को कभी? असल में हमारी बेटी कभी कल किसी से कहा करती थी कि हमें इससे बहुत डर लगता है कहीं ना हो कि हमें मार डाले, है ना। और इससे होता है कि बाथ टब में डूब करके थोड़ा सा पानी होता है, कैसे डूब कर उसकी मौत हो सकती है। बेटी कभी आपकी पहले भी गई है थाईलैंड या? जी, बेटी पहले भी, इसके पहले भी थाईलैंड गई है। दामाद कभी अकेले थाईलैंड गए? उसके पहले हमें पता चला कि उसके पहले वो थाईलैंड अकेले जा चुके हैं, शादी से पहले हो।
लेकिन अब क्लियर इस विषय में हम क्लियर नहीं है, लेकिन हमें जानकारी थी, किसी ने बताया था कि वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन उस शादी के बाद से प्रियंका पहले भी गई थी इनके साथ, ये दोबारा वहाँ पर गई थी घूमने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।